जय गुरुदेव। कुंडलिनी सिद्ध महायोग द्वितीय अध्याय। जगत में जो कुछ भी प्रतीत होता है, अनुभव होता है अथवा दिखाई देता है, उस सब को प्रकाशित करने वाला आत्मा ही होता है। आत्मा की चैतन्य शक्ति चित्त एवं इंद्रियों से युक्त होकर उन्हें चैतन्यवत परिचालित करती है। तब इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान यंत्र चित्त पर जगत का ज्ञानात्मक प्रकाश प्रतिबिंबित होने लगता है। जब चैतन्य शक्ति चित्त एवं इंद्रियों से वियुक्त हो जाती है, तब इस जगत का प्रतिबिंब भी चित्त पर पड़ना बंद हो जाता है। इस प्रकार इस चित्त को प्रकाशित एवं परिचालित करने वाला चैतन्य है, जो आत्मा की शक्ति है। जगत में जो विभिन्न नाम एवं रूप दिखाई देते हैं, सब उपाधि के कारण ही होते हैं। वस्तु तो केवल मात्र एक चैतन्य ही है, जो सृष्टि के रूप में परिवर्तित होता है। तब भी वह चैतन्य ही रहता है एवं चैतन्य ही चैतन्य में विलीन हो जाता है। किंतु जीव कहीं पर्वत, समुद्र, वन, सूर्य, चंद्र तथा कहीं शरीरों को देखता है एवं वैसी ही कल्पना करता रहता है। एक सत्ता से परिपूर्ण ये आत्मा ही आनंद रूप में सर्वत्र विद्यमान है तथा इससे भिन्न कहीं किसी भी अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। जिस योगी ने ऐसा ज्ञान संपादित कर अपने चित्त वृत्ति को उसमें रमा लिया है, वही इस जगत के द्वंद्वात्मक सुख दुखात्मक स्वरूप से अलग हटकर जन्म मरण के दुखों से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। अर्थात ऐसे ज्ञानवान के चित्त को जगत का कोई भी घटनाक्रम सुख दुख मान अपमान यश अपयश प्रभावित विचलित अथवा विक्षिप्त नहीं करता। जगत के सभी पदार्थ आत्मा से उदय तथा आत्मा में ही विलीन होते हैं। फिर मन को इस आत्मा से हटाकर अन्य वस्तुओं पदार्थों के एकाग्र कर दुख अथवा सुख क्यों अनुभव किया जाए। मन को ही आत्मा में क्यों न लगाया जाए। जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही जाति आयु भोग के फल प्राप्त कर जड़ शरीर रूप धारण करता निश्चित आयु तक उस शरीर में निवास करता तथा नाना रूपों के दुखात्मक भोगों को भोगता है। मांस अस्थिति स्नायु एवं मज्जा नाड़ियों से निर्मित यह शरीर दुखों का केंद्र बनता है। जब जीव जगत के इन विषयों पदार्थों प्राणियों एवं परिस्थितियों को अनुभव करने लगता है, तब विभिन्न प्रकार के साधनों में प्रवृत्त होता जाता है। जैसे जैसे जीव विषयों में दुखों का अनुभव करता है, वैसे ही वैसे दृश्यमान जगत से हटकर जब तक पूजा पाठ चिंतन मनन आदि साधनों का आश्रय लेकर ईश्वर की कृपा प्राप्त होने तक चैतन्य शक्ति को अंतर्मुखी जागृत एवं प्रकाशित कर चित्त में संचित संस्कारों के आधार पर कार्यशील बना लेता है। अर्थात चैतन्य शक्ति को प्रसव कर्म से हटाकर प्रति प्रसव कर्म में अग्रसर करता है। इस साधन में सर्वप्रथम साधक शक्ति को अपने से भिन्न अनुभव करता है, जिसे योग एवं तंत्र ग्रंथों में शक्त उपाय के नाम से बताया गया है। जैसे जैसे साधक के संचित संस्कार क्षीण होते जाते हैं तथा अविवादी पंच क्लेशों का नाश होता है, वैसे ही वैसे साधक शक्ति को स्वयं से भिन्न अनुभव करने के स्थान पर अभिन्न अपना ही स्वरूप अनुभव करता है और अंत उस शक्ति को अपने शरीर के प्रत्येक अवयव में कार्यशील अनुभव करता है। जगत में सर्वत्र उसी शक्ति को विद्यमान एवं कार्यरत देखता है। चित्त के ऊपर पड़ा माया का आवरण उतार कर शक्ति प्रति प्रसव कर्म में अग्रसर होती हुई
जड़ चित्त एवं चैतन्य का तादात्म्य तोड़ती हुई आत्मा में विलीन होकर साधक को आत्म सत कर देती है, तब योगी को परम पद ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शिव संहिता में भी इसी की ओर संकेत किया गया है। शरीर के बाहर जगत में विभिन्न प्रकार के तीर्थ एवं देवस्थान इत्यादि मात्र साधक की चंचलता समाप्त कर परमार्थ के प्रति रुचि बढ़ाने में ही उपयोगी होते हैं। जो कुछ भी प्राप्त होता है वह तो अपने अंतर से ही होता है। सप्तद्वीप, सुमेरु पर्वत, सरिता, सागर, पर्वत, क्षेत्रपाल, ऋषि मुनि तथा सब नक्षत्र, ग्रह, पुण्य तीर्थ क्षेत्र एवं पीठ तथा पीठ देवता सभी इस शरीर में ही स्थित हैं। कहने का भाव ये है कि बाहर के सभी देवस्थान अथवा तीर्थ अंतर में विद्यमान तीर्थों के बाह्य प्रतीक मात्र हैं। त्रिवेणी प्रयागराज में मानी जाती है, किंतु ये बाह्य त्रिवेणी अंतर की वास्तविक त्रिवेणी का प्रतीक मात्र है। ईड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना तीनों नाड़ियां आज्ञा चक्र पर मिलती हैं। वह आज्ञा चक्र ही वास्तविक त्रिवेणी है, जिसका बाह्य प्रतीक प्रयाग में है। जिस प्रकार गंगा और यमुना प्रकट है और सरस्वती अदृश्य है, इसी प्रकार ईड़ा व पिंगला प्रकट है और सुषुम्ना गुप्त है। त्रिवेणी में स्नान करना पुण्यदायक है। इसी प्रकार साधना करते करते ध्यान की अवस्था प्राप्त करना ही त्रिवेणी में स्नान करना है। मात्र योगियों को ही सुषुम्ना का ज्ञान होता है। वह सुषुम्ना रूपी पवित्र नदी में स्नान कर मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस अंतर त्रिवेणी की ओर लक्ष्य कराने के लिए ही बाह्य त्रिवेणी की कल्पना की गई है। इसी प्रकार अन्य सभी देवी देवता शरीर में ही विद्यमान हैं। बाहर जगत के कण कण में भगवान अथवा चैतन्य की अनुभूति तभी संभव होती है जब प्रथम शरीर में ही इन वास्तविक तीर्थों, देवताओं, ऋषियों का साक्षात्कार हो जाए। अंत साधक की स्थिति उनसे ऊपर उठते हुए जब अपने शरीर में विद्यमान चैतन्य में स्थापित हो जाए, तब बाह्य जगत भी सर्वत्र ही चैतन्य दिखने लगता है। जब तक साधक को यह स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती, तब तक उसे बाह्य तीर्थों, देवालयों, पवित्र स्थानों इत्यादि में पूजन अर्चना की आवश्यकता प्रतीत होती है। शनैः शनैः साधक को यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवत प्राप्ति हेतु बाहर भटकने का कोई प्रयोजन नहीं है। जो भगवान तीर्थों में है वही अपने अंतर में भी है। उसे अनुभव करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है, जो अपने अंतर में होती है। अंतर के संस्कार, वासनाएं एवं विकार इत्यादि जब क्षीण हो जाते हैं, तब चित्त में स्थित आत्म तत्व प्रकट एवं प्रकाशित हो उठता है और साधक को सर्वत्र परमात्मा ही दृष्टिगोचर होते हैं। जगत का नाम रूपात्मक स्वरूप गौण होकर प्रत्येक वस्तु, पदार्थ एवं प्राणी में आत्मा अथवा आत्म शक्ति के ही दर्शन होने लगते हैं। चंद्र, सूर्य इत्यादि भी इस शरीर में भ्रमणशील हैं एवं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये पांचों महाभूत ही संघत रूप धारण कर इस शरीर में सदैव ही विद्यमान रहते हैं। बाहरी सूर्य, चंद्र तथा पंच महाभूतों का संबंध स्थूल इंद्रियों से है। नेत्र बंद करने पर सूर्य अथवा चंद्र का प्रकाश दृष्टिगोचर नहीं होता, किंतु जब नेत्र बंद करने पर साधक को अंतर प्रकाश दिखाई देता है एवं बाहर स्थूल कर्णेंद्रियां बंद करने पर अंतर में नाद श्रवण होता है, तब वहां कौन सा सूर्य प्रकाशित होता है अथवा नाद कहाँ से उत्पन्न होता है। पंच महाभूतों का विशेषण एवं आध्यात्मिक अनुभव साधक के चित्त में संचित संस्कारों को क्षीण हो जाने पर तभी प्रतीत होता है, जब साधक का साधना स्तर संस्कारों से ऊपर उठकर
तत्वों के स्तर पर चला जाता है। वार्य सूर्य, चंद्र, समुद्र, पर्वत, देह, प्रतिमा इत्यादि चित्त वृत्ति को मात्र एकाग्र करने हेतु ध्येय पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। साधक नेत्र बंद कर ध्येय आकृति को अपने नेत्रों के समक्ष स्थिर करता है एवं उन पर अपने चित्त वृत्ति को एकाग्र करने का प्रयत्न करता है। जब शक्ति अंतर्मुखी जागृत होकर क्रियाशीला हो उठती है, तब वह इस शरीर की गौण साधनाओं से ऊपर उठ जाता है। पर साधक के चित्त में इन साधनाओं के संस्कार संचित होते हैं। शक्ति जागृत होने के पश्चात साधन प्रवाह अंदर से बाहर की ओर हो जाता है, अर्थात संस्कार संचित होने के स्थान पर चित्त के पूर्व संचित संस्कार बाहर निकलने लगते हैं तथा उनके साथ साथ जैसे ध्येय पदार्थों के संस्कार होते हैं वैसे अनुभव समझ आने लगते हैं। सूर्य या चंद्र, तारे, कोई प्रतिमा विशेष इत्यादि अंदर से ही प्रकट होने लगते हैं। जीव के शरीर तथा ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं है। जो कुछ शरीर में होता है उसी की प्रतिमूर्ति बाहर जगत में होती है। अंतर में विद्यमान इन आकृतियों को देखने के लिए सूक्ष्म इंद्रियों का क्रियाशील होना आवश्यक होता है, जबकि बाह्य जगत की वासनाओं पदार्थों को देखने के लिए स्थूल इंद्रियां ही पर्याप्त होती हैं। यूं तो जगत में बाहर सर्वत्र फैली नदियों के तुल्य ही शरीर में भी लाखों नदियां हैं, जिसमें जल के स्थान पर उधर प्रवाहित होता है, किंतु इसमें ईड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना तीन प्रमुख हैं। इन तीनों में ही सुषुम्ना श्रेष्ठ है, क्योंकि ये शुद्ध सत्व रूपी जल से परिपूर्ण है, जिसमें गति हो जाने से साधक को अपार आनंद की उपलब्धि होती है तथा उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। इससे भी उत्तम सुषुम्ना में अवस्थित चित्रा नाड़ी सर्वोत्तर है, जो बाह्य रंध्र से संबंध है। वहां तक गति हो जाने पर जीव ब्रह्म ऐक्य का अनुभव होता है। वह चित्रा नाड़ी पंचवर्ण उज्ज्वल तथा शुद्ध है। सुषुम्ना के मध्य में स्थित यही चित्रा नाड़ी जीव के शरीर एवं उसमें बंधन का कारण भी होता है। चित्रा नाड़ी का मार्ग दिव्यता, अमृत एवं आनंद को देने वाला है। इसमें ध्यान केंद्र हो जाने से योगियों की पाप राशि भस्म होकर चित्त शुद्धि संपादित होती है। गुदा स्थान से 2 उंगल ऊपर एवं मेड से 2 उंगल नीचे 4 उंगल विस्तार का एक आधार कमल स्थित है, जिसे योगी जन मूल आधार नाम देते हैं। इसमें एक त्रिकोणाकार योनि से शोभित है, जिसे साधक को अन्य अधिकारियों से प्रयत्न पूर्व गोपनीय रखना आवश्यक है। अधिकारी मनुष्यों से इसे गुप्त रखना अत्यंत कठिन होता है। तात्पर्य यह है कि यदि साधक की गति आज्ञा चक्र को भेदते हुए ऊपर के चक्रों की ओर अग्रसर हो गई हो, तो उसे अपने साधन की स्थिति को अधिकारी मनुष्यों से गुप्त रखना तो अत्यंत कठिन होता है, पर अनधिकारी मनुष्यों के समक्ष प्रकट करना वर्जित है। इससे मनुष्य में अभिमान उदय हो जाता है, क्योंकि वह समझता है कि उसे ऐसी दुर्लभ स्थिति प्राप्त हो गई है जो अन्य को प्राप्त नहीं है। चित्त में उदित ये अभिमान साधना को अधोमुखी पतित करने का कारण होता है। इसी मूल आधार पर परम देवता स्वरूपा कुंडलिनी 3.5 कुंडल लपेटे सुषुम्ना का मार्ग अवरुद्ध किए हुए जो विद्युत रेखा के बाहर की है, यही कुंडलिनी जगत की सृष्टि स्वरूपा तथा निर्माण में सदा उदित है। ये देवी वाच्य एवं अवाच्य रूपा भी है। जय गुरुदेव। शेष अगले पड़ाव में। जय गुरुदेव।